हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ व्रत कथा एवं पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना ईश्वर से करने के लिए रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। महिलाएं सारे दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को पूजा एवं करवा चौथ की कथा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए व्रत एवं उपवास संपन्न किया जाता है। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। दीवार पर गेरू और पिसे चावल के घोल से करवा बनाएं। इस चित्र को वर कहते हैं और इस प्रक्रिया को करवा धरना कहा जाता है। एक सांकेतिक गौरी बनाकर उसे लकड़ी के आसन पर बिठाएं, उसको चुनरी उड़ाएं। शाम को करवा की पूजा के समय बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। पूजा के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें और उसमें जल भरें। करवे पर ढक्कन रखें और अपनी परंपराओं के अनुसार सामान उस पर रखें। करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद गौरी, गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करें और कथा सुनें। कथा सुनकर छन्नी से चंद्र दर्शन करें और उसे अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद सभी सम्मानित परिवार जनों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। शादी के बाद एक बार जब उनकी बहन मायके आई हुई थी तो चतुर्थी के व्रत वाले दिन शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा नंबर 2। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए। वहां उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे क्योंकि उन्हें मृत्यु अपने करीब देख रहे थे। आवाज़ सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्हें देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ और स्थिति ऐसी थी, मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के ही प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्युदंड दें, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की
आयु अभी बाकी है तो उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता, लेकिन उनके पति की आयु शेष हो गई है। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गईं। उन्होंने यमराज को शाप देने को कहा। उनके शाप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। उसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई कथा लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।